स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोज़ाना सीटेट में निपुण भारत से प्रश्न आ रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे कि निपुण भारत से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके आगे सीटेट के परीक्षाओं में और आगे आने वाले केवीएस के जो परीक्षाएं जो शुरू हो रही है उसमें भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत निपुण योजना निपुण भारत को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है 20 जून 2021, बी 15 जुलाई 2021, सी 5 जुलाई 2021 और डी 15 अगस्त 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 15 जुलाई 2021 में जो है इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है ग्रेड 4 के अंत तक मूलभूत साक्षरता, बी ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य, सी ग्रेड 5 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक, डी ग्रेड 7 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, निपुण भारत की योजना की शुरुआत किसने की थी? तो निपुण भारत योजना जो है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी के कस्तूरी रंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी रमेश पोखरियाल जी जो है वो निपुण भारत योजना की शुरुआत किए थे। लेकिन अभी जो है हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी आ सकता है कि अभी कौन है शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, बी छात्रों को नौकरी देना, सी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, डी छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने लाइफ में जो अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें वो अपना सारा काम अच्छे से कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? ऑप्शन है 2022 से 2023, बी 2023 से 2024, सी 2026 से 2027, डी 2026 से 2028। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2026 से 2027 तक जो है इस योजना का लक्ष्य रखा गया है पूरा करने का। अगला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? ऑप्शन है सेना क्षेत्र के लिए, बी औद्योगिक क्षेत्र के लिए, सी कृषि क्षेत्र के लिए, डी शिक्षा क्षेत्र के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये योजना शिक्षा से रिलेटेड है तो इसलिए शिक्षा क्षेत्र के लिए ही लागू की गई है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, बी पर्यावरण विभाग, सी निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग, डी गृह मंत्रालय। अब ये देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें ऑप्शन जो है शिक्षा मंत्रालय भी है और निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग भी है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। इसका जो है निपुण भारत जो शिक्षा है ये तो जो है ये आपका योजना लागू होने के बाद इस विभाग को बनाया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग जो है उसने इस योजना को लागू किया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, निपुण योजना का
कार्यान्वयन स्तर कितने स्तरों में मतलब किया जाएगा, मतलब ये जो हमारा निपुण योजना है वो कितने स्तरों में बांटा गया है। ऑप्शन है 6 स्तर पर, बी 5 स्तर पर, सी 2 स्तर पर, डी 3 स्तर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 5 स्तरों पर इस योजना को बांटा गया है। हम लोग आगे देखेंगे कि 5 योजना वो कौन कौन से किस तरह से बांटा गया है। अगला है निपुण का पूरा नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ बढ़ने से पहले इस चैनल को फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, ठीक है, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आगे KVS के भी अपडेट मिलते रहें। तो ऑप्शन है ए नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे एंड यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है तो ये गलत हो गया, और पुणे की भी बात है तो ये तो आंसर ऐसे ही गलत है। बी नीड इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। अगला है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये भी सही लग रहा है। डी नेशनल इंफॉर्मेशन पब्लिक एंड यूनियन ऑफ नेशन, तो ये तो जो है ये भी गलत है, तो डी भी हमारा गलत हो गया। तो अब बचा बी और सी, इस दोनों में क्या होगा, तो ये क्या है, राष्ट्रीय इनिशिएटिव है यानी कि नेशनल इनिशिएटिव है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा सी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अगला क्वेश्चन है स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है। ऑप्शन है 3 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 2 महीने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्कूल मॉडल जो है वो 3 महीने के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अगला है निपुण योजना के कौन कौन से स्तर हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि निपुण योजना के जो है कितने स्तर है, तो 5 स्तर है। तो वो 5 स्तर कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय, राज्य, जिला और गांव। तो ये तो पहली बात 4 स्तर है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अगला है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, हाँ ये सही हो सकता है। अगला है राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव, ये भी हो सकता है, इसमें भी 5 है। डी है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल, इसमें तो 6 हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन बी और सी। तो हम लोग जो है निपुण योजना जो है वो तो स्कूल में लागू करना है, तो इसीलिए स्कूल में जब लागू करना है तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आखिरी जो है वो स्कूल होना चाहिए। तो इसका मतलब राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन है तहसीलदार विभाग, बी जिला परिषद, सी नोडल एजेंसी, डी ग्राम पंचायत विभाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नोडल एजेंसी जो है वो ये निगरानी रखेगी। अगला क्वेश्चन है भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन है ए जिला अधिकारियों की, बी तहसीलदारों की, सी अभिभावकों की, डी शिक्षकों की। तो ये निपुण भारत योजना जो है ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो क्या होगा कि शिक्षक जो हैं उनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल में डायरेक्ट शिक्षक से ही कांटेक्ट में रहते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शिक्षकों हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है 3 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना, बी 4 से 9 वर्ष के बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना, सी 5 से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना, डी 6 से 9 वर्ष के बच्चों की
सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 से 9 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर ये योजना का मुख्य विशेषता यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? ऑप्शन है भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श, बी केवल कक्षा अध्यापक के साथ परामर्श, सी केवल मुख्य अध्यापक के साथ परामर्श, डी केवल अभिभावकों के साथ परामर्श। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भागीदार और विशेषज्ञों दोनों के साथ परामर्श करना इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? ऑप्शन ए बच्चों के पोषण में सुधार, बी बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, सी बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता में सुधार, डी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। तो जो निपुण योजना है वो शिक्षा से रिलेटेड है, तो शिक्षा से रिलेटेड है, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु इस योजना को बनाया गया है। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है ए 27 भागों में, बी 15 भागों में, सी 11 भागों में, डी 17 भागों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको कुल 17 भागों में विभाजित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया था? ऑप्शन है 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी। नहीं, ये तो गलत है, 8 से 12 वर्ष के बारे में नहीं है। 3 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी, ये हो सकता है। अगला है 8 से 14 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी। अगला है 4 से 16 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक और संख्यात्मक कौशल की कमी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी 3 से 8 वर्षों के बीच जो है बच्चे के लिए ये योजना लागू की गई है, इसको इसीलिए शुरू भी किया गया था। अगला है, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? ऑप्शन है मुख्य अध्यापकों के द्वारा, बी जिला अधिकारियों के द्वारा, सी विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके, डी केवल शिक्षकों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है और ये आखिरी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, स्कूल मॉडलों के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? ए स्नातक छात्रों को, बी बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद, सी मेडिकल वाले छात्रों को, डी इंटरमीडिएट के छात्रों को। तो जो ये ऑप्शन है इसमें स्नातक वाले का तो कोई रिलेशन ही नहीं है इससे, मेडिकल वाले के लिए स्कूल का कोई बात ही नहीं है, और इंटरमीडिएट वाले जो छात्र हैं वो तो बहुत बड़े हैं तो उनके लिए भी ये नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा बी बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके निपुण भारत से थे। तो इससे बाहर आपका कोई भी सवाल आपके सीटेट एग्ज़ाम हो या केवीएस एग्ज़ाम हो, इसमें इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही रोज़ाना सीटेट का एनालिसिस और केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।